हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्लास 11 से है फिजिक्स के लिए और सार्थक अंक हम कर रहे हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं और उनके नियमों के बारे में भी बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ये नियम आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। देखो, पहला नियम लेते हैं हम, जो सभी संख्याएं जो होती है, कितनी भी संख्याएं होती है वो सभी सार्थक अंक होती है। जैसे 2, 3, 9, इसमें कितने सार्थक अंक है? तो इन संख्याओं को काउंट कर लेने का 1, 2 और 3। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 3। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ये नियम पहला है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए हो गया, मान लो हम बी लेते हैं। बी के अंदर आपने बोला 5 और 3, इसमें 1 और 2 जो संख्याएं है वो सारी की सारी सार्थक अंक होती है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। सी, थर्ड उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 5, 9, 2, इसमें कितने सार्थक? 1 और ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं इनको, 4 हो गए। दूसरा नियम जो है वो देखते हैं, उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि अगर इन संख्याओं के बीच में 0 आ जाता है तो उस 0 को हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे, सार्थक अंक मानेंगे। जैसे 3, 0, 5, इसके अंदर ये जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, सार्थक अंक मानेंगे, 1 और 2, टोटल मिला के कितने हुए? 3। भी एग्जाम्पल लेते हैं 1, 0, 0, 1। अब ये दो अशून्य अंक है, 1 और 1, आगे और पीछे, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। उनके बीच में जो सार्थक अंक आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल सार्थक अंक हो गए यहाँ पे 4। सार्थक अंक होते क्या है? किसी भी संख्या को हम उचित रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। सी के अंदर देखो, एक और एग्जाम्पल ले, 3, 0, 5, 0, 9, इसमें हो गए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अगर किसी नंबर के जस्ट आगे की साइड, नियम को ध्यान देना है, जैसे ये एग्जाम्पल आ गया हमारे पास 0, 5, 3, 0, 0। अब ये संख्या देखो, इसमें पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है। दशमलव नहीं है तो ये संख्याओं को हम सार्थक मांगेंगे, आगे के और पीछे के 0 सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे, तो ये केवल हमारे पास सार्थक अंक कितने हुए? 2। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने पास 2000 है तो इसमें केवल सार्थक अंक कितना हुआ? 1 सार्थक अंक हुआ, जो है ये वाला। इन 0 को सार्थक अंक नहीं मानते। तो यहाँ पे हमने अभी कौन सा नियम पढ़ा है? ये नियम हमारे पास है कि अगर दशमलव वाली संख्या नहीं हो, पॉइंट वाली संख्या नहीं हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि आगे या पीछे की साइड जो भी 0 आते हैं उनको सार्थक अंक नहीं मानते। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर दशमलव वाली संख्या हो और उसमें 0 आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, तो हम इसमें लेते हैं 1.305। तो ये नियम, ये पहला वाला जो लिया था, सेकंड नंबर नियम, कि 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर 0 आता है तो उसको सार्थक अंक मानते हैं। तो इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से टोटल इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 4। नियम को एक बार वापस देख लो कि अगर दशमलव वाली संख्या है और 1 से बड़ी, ठीक है, और 2 अशून्य अंकों के बीच में सार्थक अंक ये 0 आ जाएगा तो हम उसको सार्थक अंक मानेंगे। पांचवा नियम देखते हैं हम। पांचवा नियम हम देखते हैं कि अगर हमारे पास संख्या है और वो 0 से छोटी है, तो सीधी सी बात है, 1 से छोटी है तो वो 0 से पॉइंट से स्टार्ट हुई, 0 पॉइंट। यहाँ अगर 0 कोई आता है, 1, 2, कितने भी 0 आ जाए उनको सार्थक अंक नहीं माना जाता। तो जैसे मान लो 3, 2, 3, 1 ले लेते हैं, तो इनमें केवल इन्हीं को सार्थक अंक माना जाता है, इसको और इसको 0 को काउंट नहीं किया जाता। वापस सुनो नियम, संख्या 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 0 पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। पॉइंट के जस्ट बाद में जो संख्याएं आती है, 0 आते हैं, उनको सार्थक अंक मानते हैं और इनको मानते हैं। अगर इनके पीछे 0 आ जाए, ये और ये,
इसको सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 सार्थक अंक हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का एक और लेते हैं बी। तो ये हमारे पास है 0.0 और 5, 8। इसके अंदर कितने सार्थक अंक हुए? पॉइंट के जस्ट बाद 0 है उसको छोड़ना है, बिकॉज क्योंकि ये वाला जो 0 है ये शो कर रहा है कि ये संख्या 1 से छोटी है। तो ये सार्थक अंकों की संख्या हो गई इसके अंदर 2। 6th एग्जाम्पल है इसका कि अगर ये लास्ट में 0 आता है तो उसको सार्थक अंक माना जाता है, वो यही कवर हो गया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 10 की घातों में कुछ आता है तो 10 की घातों को हम सार्थक अंक नहीं मानते। जैसे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, तो हम 10 की घात 8 को इसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 1। अभी सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो वैल्यू होता है ये बी है, आवेश का 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 लेते हैं। 10 की घात जो -19 है उसको सार्थक अंक नहीं मानते। और एक और एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर दशमलव संख्या में कहीं अंतर आता है, दशमलव का जो स्थिति बदल जाती है, तो उससे सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.2.9। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। अगर हम इसको 3.29 कर दें तो कितने सार्थक अंक रहेंगे? 3। और अगर हम इसे 3.3 कर दें 29, तो इसमें कितने सार्थक अंक रहेंगे? 3। तो देखें, दशमलव अगर यहाँ आता है तो भी 3 सार्थक अंक, थोड़ा स्थान परिवर्तन हो जाता है तो भी 3 सार्थक अंक, और भी स्थान परिवर्तन हो जाता है तो भी 3 सार्थक अंक। तो ये थे सार्थक अंकों के कुछ उदाहरण। ठीक है, काफ़ी आसान रहते हैं, बस हमें इसमें केवल थोड़े से नियम अपने को याद रखने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।